हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की इस पाठशाला में हमारा विषय रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। उसमें सबसे वैल्यूएबल, बहुत ही मूल्यवान जो यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है रोबोट। रोबोट बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये एक लेडी ह्यूमनाइड रोबोट है जो इसरो द्वारा बनाया गया है स्पेस में भेजने के लिए, और इसका नाम है व्योम मित्रा। तो इस रोबोट को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, आप मोबाइल यूज करते हो। मोबाइल पे आप वॉइस टू टेक्स्ट फैसिलिटी का भी प्रयोग करते हो। आप बोलते हो और आप जो भी कुछ बोलते हो उसको टेक्स्ट में लिखा जाता है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, आप देख रहे हो सेल्फ ड्राइविंग कार। इस कार में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे ये बिना ड्राइवर की कार चलती है। तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिल्कुल मानव की बुद्धिमत्ता की नकल करके बनाया जाने वाला एक प्रोग्राम होता है जो मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वो मशीन बिल्कुल मानव की तरह ही सोचती है और उसी के क्रियाकलापों की नकल करती है, मानव के ही क्रियाकलापों की नकल करती है। तो इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी रणनीति पे काम करती है जिसके द्वारा किसी भी उपकरण या प्रणाली को एक कृत्रिम बुद्धिमान बना दिया जाता है। उसके अंदर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाल दी जाती है जिसके द्वारा वो काम करता है। तो इसमें कुछ टूल्स हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको शामिल किया जाता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी कि कृत्रिम तंत्रिका तंत्र। दूसरा है मशीन लर्निंग, मशीन कैसे सीखती है। थर्ड है डीप लर्निंग, गहराई से सीखना। और फोर्थ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा की प्रोसेसिंग। तो ये इन 4 पॉइंट्स पे काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम मानव के दिमाग को समझते हैं। मानव का जो दिमाग होता है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, वो कैसे काम करता है। उसमें न्यूरॉन्स की एक चेन बनी होती है जो एक्सोन्स के द्वारा आपस में कम्युनिकेट करती है। एक्सोन्स क्या होते हैं? पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल बाल से भी पतली पतली कोशिकाएं होती हैं। और न्यूरॉन्स क्या होती हैं? बाकी की सारी तंत्रिकाएं। वो एक्सोन्स के द्वारा कहाँ तक पहुंचती हैं? न्यूरॉन्स तक। हमारी हर एक बात हमारे दिमाग में पहुंचती है और उस पे हम विश्लेषण करते हैं, उस डेटा पे जो भी हमारे दिमाग को मिलता है। तो उस पे विश्लेषण करने के बाद हम कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन नेटवर्क है, यानी कि भौतिक तंत्रिका तंत्र, जिस पे हमारा दिमाग, एक मानव का दिमाग काम करता है। तो बिल्कुल इसी की नकल करके क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल भौतिक तंत्रिका तंत्र की तरह ही होता है, उसी के समान होता है। और ये बहुत से जो नोड्स होते हैं उनको मिला के बनाया जाता है। नोड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर्स, जिनको एक नेटवर्क पे लगाया जाता है, उन कंप्यूटर्स को हम नोड्स बोलते हैं। तो ये जो नोड्स होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, उसी की नकल करते हैं, बिल्कुल जैसे कि
एक मानव के दिमाग में भौतिक तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो ये जो नोड्स होते हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाता है कुछ लिंक्स के द्वारा, जिससे कि ये आपस में इंटरेक्ट कर सकें। मीन्स आपस में ये एक दूसरे से संदेश वहन कर सकें, सूचना का आदान प्रदान कर सकें। और ये जो नेटवर्क है ये निर्णय लेने में भी योग्य होता है, क्यों जिस डेटा को इसमें डाला जाता है उस डेटा के ऊपर ये निर्णय ले सकता है और फिर ये उस निर्णय को आगे उसकी प्रतिपुष्टि करता है, चाहे वो निर्णय ठीक है या फिर गलत है। तो ये आगे उसको उसकी फीडबैक दे देता है निर्णय लेने के बाद। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये भविष्य में हमारी पहुंच को बदलने में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सहायक है। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है, उसकी नकल करके बनाया जाता है। मानव के दिमाग में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी नकल करके ही इसको बनाया जाता है, जिसमें ये इनपुट लेता है और उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करता है। हर एक नोड को वो डेटा पहुंचा दिया जाता है और फिर वहां पे प्रोसेसिंग होके डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है और उसके बाद जो फीडबैक है या आउटपुट है वो आप तक पहुंच जाता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसी कला है एल्गोरिथम को समझने की। कोई भी काम करते हैं तो उसका एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? उसके नियमों का एक क्रम होता है, जिन नियमों से हम वो काम करते हैं। तो ये उसको समझने की एक कला है मशीन लर्निंग, जिससे ये अनुभव से और उदाहरणों से उसको सीखती है मशीन। और इसका जो फोकस है, इसका जो पूरा निशाना है वो किस पे रहता है? ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने पे रहता है जो डेटा को एक्सेस करके, उनका यूज करके, उनसे खुद ब खुद मशीन सीखे, अपने आप ही उनसे सीखती रहे। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स करने पर ही इसका फोकस होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ टीवी शोज हैं या कोई मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो तो क्या होता है, जो नेटफ्लिक्स है वो आपको उसी टीवी शो से रिलेटेड या वैसी ही मूवी के और आपको सजेशंस दे देता है और सजेशंस सुझाव देता है कि ये वाली मूवी भी बिल्कुल ऐसी है, इसको भी आप देखिए। तो ये यहाँ पे मशीन जो है वो सीखती है, आप जैसा डेटा उसमें डालोगे उस डेटा को एनालाइज करके वो सीख लेती है कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। तो वो बार बार आपको उन्हीं चीजों के बारे में सजेस्ट करती है कि ये वाली चीजें भी, ये वाले शो भी आप देखिए, ये वाली मूवी भी आप देखिए। तो ये ऐसे मशीन लर्निंग वर्क करती है। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डीप लर्निंग, गहराई से सीखना। गहराई से सीखना भी एक ऐसी टेक्निक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इसको लागू किया जाता है। ये क्या करती है, ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको बनाने में एक विशेष पहुंच का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो नोड्स हैं वो अपने निर्णय लेने के योग्य बनाया जाता है उनको। और इसमें हमारे ऑटोमेटेड हियरिंग एंड स्पीच ट्रांसलेशन का यूज किया जाता है। इसमें जो स्पीच है, जो हम बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करना, स्पीच हमने बोला और उसको ट्रांसलेट करके हमें बता देता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके, आपके पास होम असिस्टेंट डिवाइसेस होती हैं, अमेज़न का एलेक्सा है जो आपको रिस्पॉन्ड करता है आपकी आवाज़ सुन के। इसमें अमेज़न का एलेक्सा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जो आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करके रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा का विश्लेषण। प्राकृतिक जो भाषा होती है वो एक मानव के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। एक लाभदायक और स्मार्ट तरीके से
मानव की भाषा को समझकर और उसको विश्लेषण करके कंप्यूटर्स को बताने का एक तरीका है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है वो टेक्स्ट को एनालाइज करने में, टेक्स्ट का विश्लेषण करने में और मशीन को ये समझने के योग्य बनाने में होता है कि एक जो मानव है, जो इंसान है, वो कैसे बोलता है। तो इसका यूज मशीन ट्रांसलेशन और ऑटोमेटेड क्वेश्चन आंसरिंग में होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी ही भाषा में मशीन आपको जवाब देती है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा ही होता है। ये आपकी जो लैंग्वेज है उसी को प्रोसेस करके, उसको समझ के आपको रिस्पॉन्स देती है मशीन आपकी ही भाषा में। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, जैसे कि एप्पल का सिरी है और अमेजोन का एलेक्सा है। वो आपके बोलने के पैटर्न को ही रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचानता है और उसका मीनिंग निकाल के आपको उसका मतलब समझ के कि आप क्या बोल रहे हैं और फिर आपको ये आपके अनुरूप रिस्पॉन्स देता है, आपको उसका आंसर देता है। गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, वो लैंग्वेज को समझ के और फिर उसको बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उसको ट्रांसलेट कर देता है किसी भी अदर लैंग्वेज में। गूगल ट्रांसलेट कर सकता है लैंग्वेजेस को आपकी अपनी भाषा में। तो नेक्स्ट ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जो डीप लर्निंग है और मशीन लर्निंग है, दोनों को ही मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों में क्या अंतर है? जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसके पास सोचने के बहुत से तरीके हैं, पर लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन में डाली जाती है, उसके अंदर एक सीमित प्रोग्राम है, एक सीमित तरीके हैं, जो सीमित तरीके लिमिट में हैं, वो उन्हीं पे सोचती है मशीन। पर लेकिन इंसान के पास बहुत से तरीके हैं, मानव के पास बहुत से तरीके हैं सोचने के, तो वो बहुत से तरीकों पे सोचता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जबकि मशीन के अंदर जो फीड किए गए हैं, जो डाले गए हैं प्रोग्राम्स, जो तरीके, वो उन्हीं पे सोचती है मशीन। दूसरा, ह्यूमन जो है, मानव के अंदर इमोशंस होती हैं और मशीन के अंदर इमोशंस नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो ले ली है, पर लेकिन इंसान के अंदर जो इमोशंस आते हैं वो मशीन के अंदर नहीं आते। तो ये दोनों में अंतर है। अब है रियल लाइफ में, हमारी वास्तविक जीवन में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन्स हैं उनमें ऐसी योग्यता होती है कि वो निर्णय ले सकें और वो जो वास्तविक संसार है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डेटा है उसको लेके उससे सीखने की कोशिश करती है मशीन और अपने आप में सुधार लाने की भी कोशिश करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स में निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने वास्तविक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होते हुए देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है और फेसबुक है। ये तीनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती हैं। इंस्टाग्राम पे आप इमोजीज यूज करते हो तो ये उनके मतलब को प्रासंगिक बना देती हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट में भी आप जो भी पोस्ट डालते हो पिन्स लगा के, तो वो आपको और उसी प्रकार की और पिन्स का सुझाव देता है आपका इंटरेस्ट जान के। ऐसे ही फेसबुक में भी आप जो भी पोस्ट डालते हो
तो ये भी आपको सुझाव देता है उसी पोस्ट से रिलेटेड। तो ये क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। ये आपके इंटरेस्ट को, आपकी रुचि को जान लेते हैं कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, और उसी चीज़ के बारे में ये आपको और सुझाव देते रहते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डिजिटल असिस्टेंट्स। डिजिटल असिस्टेंट्स हैं आपके एप्पल का सीरी है, गूगल का होम, अमेजोन का एलेक्सा एंड माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। ये सारे डिजिटल असिस्टेंट्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, और ये अपने जो भी इनको यूज़ कर रहा है उनको सहायता करती हैं उनके बहुत से काम करने में, जैसे कि उनका कार्यक्रम चेक करने में, और कोई भी वेब पे कुछ सर्च करना है तो उसमें, और दूसरी अदर एप्स को भी कमांड्स भेजने में सहायता करती हैं। तो ये डिजिटल असिस्टेंट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही वर्क करते हैं। ये आप देख रहे हो अमेजोन का एलेक्सा और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना और एप्पल का सिरी। तो ये सारे डिजिटल असिस्टेंट्स आपकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ ड्राइविंग एंड पार्किंग व्हीकल्स। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं जिनको हम स्मार्ट कार भी बोलते हैं, या हम इसको एक पहियों पे चलने वाला रोबोट भी बोल सकते हैं। तो ये जो होती हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये डीप लर्निंग प्रोसेस पे काम करती हैं। ये डीप लर्निंग के द्वारा ही अपने आसपास के जगहों को जान लेती हैं, उनकी गहराई से उनके बारे में सीखती हैं, और फिर ये अपने आप अपना पथ प्रदर्शन करती हैं कि जो ड्राइविंग सिनेरियो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो अनंत पहुंच है उसके आसपास की, उन सभी को रिकॉग्नाइज करती है, और उसके द्वारा ही, उन डेटा से ही ये सीख के अपने आप को, जो ये व्हीकल हैं वो अपने आप को इस योग्य बना लेते हैं कि ये खुद ब खुद उसको चला सके ये मशीन। तो इसमें MG हेक्टर इंडिया की फर्स्ट कार थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। ऐसे ही टेस्ला की फेमस सेल्फ ड्राइविंग कार है जो हमारे वास्तविक जीवन में रियल लाइफ एप्लीकेशन है जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट देख रहे हो आप ये कार जो है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है जिससे ये सेल्फ ड्राइविंग कार है और ये खुद ही पार्क हो जाती है। तो इसमें सारा जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत सी साइट्स हैं, अमेजोन है, मंत्रा है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, बहुत सी हैं जिन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो इनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा ये साइट्स आपकी रुचि जान लेती हैं कि आपकी रुचि किन प्रोडक्ट्स में है, और ये उन्हीं की लिस्ट आपको शो करती हैं। उसी से मिलते जुलते, उसी से रेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी ये आपको दिखाती रहती हैं, क्योंकि इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपकी रुचि का पता चल जाता है। आप क्या क्या चीज़ें पसंद करते हो और कौन कौन सी चीज़ों को आप सर्च करते हो ऑनलाइन खरीदने के लिए, तो ये आपको उन्हीं के सुझाव देती रहती हैं ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो इनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है स्मार्ट होम्स। ये जो स्मार्ट होम्स हैं ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल हैं। ये आपके हर रोज के जो काम हैं स्मार्ट वे से उनका हल निकालती हैं, जैसे कि होम ऑटोमेशन, होम सिक्योरिटी और वीडियो सर्विलांस। ये सारे के सारे जो हैं ये कनेक्टेड रहते हैं किससे? वाइट गुड्स से और ट्रैकिंग एप्लीकेशंस से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि आप अगर घर पे ना हो तो भी आपका जो गीजर है वो आप बंद कर सकते हो और कूलिंग सिस्टम को भी, AC को भी बंद कर सकते हो। तो ये क्या है? सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो।
नेक्स्ट आता है बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस। आप बैंक्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, उनको इतना योग्य बनाने में कि वो बहुत सारे जो डेटा है बैंक्स में, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, उसको मैनेज कर सकें और कस्टमर्स की सहायता कर सकें, उनको अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनका जो लेन देन है पैसे का, उसको करने में वो बैंक में जाएंगे भी नहीं और उनकी ट्रांजैक्शंस जो है, जो लेन देन है, वो हो जाता है। तो ये वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। और ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहाँ पे जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो धोखेबाजी की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करेगा और उनसे भी लड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है ये भी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है, जिसने वीडियो सर्विलांस को बहुत ही एडवांस्ड बना दिया है। इसमें ये पूरा नज़र तो रखता ही है, पूरी मॉनिटरिंग रखता है, पर लेकिन अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट अगर हो भी जाता है तो उसमें भी ये जो भी उसमें दोषी है उसको ढूंढने में भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही सहायता करता है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है मैप्स एंड डायरेक्शंस। जो गूगल मैप्स हैं उनके द्वारा हम कोई भी स्थान सर्च कर सकते हैं, कोई भी प्लेस, कोई भी हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं, ट्रैफिक की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। तो ये भी सारा क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट आता है रोबोट्स। रोबोट्स सबसे वैल्यूएबल इन्वेंशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो रोबोट होता है वो एक, उसकी जो बॉडी की शेप है, जो उसकी शारीरिक बनावट है, वो बिल्कुल मानव की शारीरिक बनावट जैसी ही दिखती है, उसी की एक नकल है, उसी जैसी वो दिखाई देती है। तो इसीलिए हम इसको ह्यूमनॉइड रोबोट भी बोलते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट कौन से होते हैं, जो बिल्कुल ह्यूमन जैसे यानी कि मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो रोबोट क्या करते हैं, वो आपकी भाषा को भी समझते हैं और आपके साथ आप ही की भाषा में बात भी कर सकते हैं। और ये हर एक स्थिति को, हर एक सिचुएशन को देखकर उसी के अनुसार विश्लेषण करके जो भी वहाँ पे ज़रूरतें हैं उनके अनुसार ही अपने क्रियाकलाप को व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने एक्शंस को एडजस्ट कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड वैल्यूएबल इन्वेंशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें रोबोट्स बिल्कुल मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।